परमेश्वर ने यही कहा है, सिद्धि अनेकांता। वस्तु की सिद्धि भी अनेकांश से होती है, अनेकांता सिद्धि। अनेकांश सिद्धि होती है। अनेकांत दृष्टि सम्यक ज्ञान का बीज है। परमागम से बीजम, परमागम का कोई बीज है, वो अनेकांत दृष्टि है। जातन सुंदर विधानम सेकल नए बिलिसातानम नमामि अनेकांतम। संपूर्ण नए जिसमें बिलशित हो रहे हैं, ऐसी दृष्टि अनेकांत दृष्टि है। वही ज्ञान ज्ञान है सम्यक, जिसमें अनेकांत दृष्टि है। अनेकांत दृष्टि का अभाव जिसमें है, वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। इसलिए सम्यक ज्ञान सूत्र की व्याख्या करते समय कह रहे हैं कि मित्र, जैसे जैसे जीव श्रवण करता है, सुनता है, वैसे वैसे भाव बनते हैं। इसलिए क्या सुन रहे हैं? जैसे कुशल वैद्य एक एक समय के भोजन के पथ्य का ध्यान रखता है, स्वस्थ पुरुष, पंडित जी, वो पुरुष स्वस्थ है और वो पुरुष स्वस्थ रहता है जिसको पल पल की अपनी भोजन का बोध है, और सामने वाले को ये दिखता है कि कोई रोगी भोजन कर रहा है और वो स्वस्थ पुरुष है। पत्ते के साथ यदि उसको एक मुनक्का लेना है तो एक ही मुनक्का लेगा, एक किस्मिस लेना तो एक ही किस्मिस लेना है। उसने दो की, बीमार हो जाएगा। मतलब जिसको एक फल लेना एक ही फल ले रहा है, एक रोटी लेना एक ही रोटी ले रहा है, और जरा भी उसने बढ़ाया। अब आइए मित्र, अन्यून मनिक्तम याथा तत्तम बिना विपरीतात निसंदेह यदजुस तद ज्ञानमागमना। अन्यून मनिक्तम, कम खाएगा तो बीमार हो जाएगा। शरीर को उचित भोजन नहीं मिला, अधिक खाएगा तो बीमार हो जाएगा, उसने अधिक खा लिया। अन्यून मनिक्तम, जैसे भोजन अधिक खाएगा तो बीमार होगा और बिल्कुल ही नहीं खाएगा तो बीमार होगा। मित्र, याथा तत्वम, जैसा उसके लिए सुपाच्य था वैसा ही करना चाहिए था। उसको ये नहीं देखना चाहिए है कि सामने वाला कितना गरिष्ठ भोजन करता है तो मुझे भी करना चाहिए, मैं मोटा हो जाऊंगा, ये उसकी भूल है। दूसरे के भोजन को देखकर जो भोजन करते हैं वे बीमार होते हैं, अपने शरीर को देख के भोजन करते हैं वे स्वस्थ होते हैं। बहुत विषय को समझना। दूसरे को देख के तुम भोजन करोगे, ये मत देखो कि सामने वाला बाटी चूरमा खा रहा है तो मुझे भी खाना चाहिए। मित्र, ये देखना चाहिए सामने वाले की क्षमता कितनी है, तुम्हारी कितनी है। कोई पुरुष कर्णानुयोग के सिद्धांतों को पढ़ रहा है, आपको प्रतिमानुयोग समझने की क्षमता नहीं है, वो कर्णानुयोग पढ़ रहे हो। मित्र, यही नहीं समझ पाए, मस्तिष्क भी आपका फट सकता है। अपत्य खाओगे तो पेट खराब होगा, वो अधिक आपकी योग्यता से अधिक पढ़ाई करोगे तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। एक एक विषय पकड़ना, क्षमता नहीं है, योग्यता नहीं है। इसलिए आचार्य माणिकनंदी स्वामी का सूत्र लेके चलना चाहिए 24 घंटे। ज्ञानी श्रावण शोभतम लक्षण योग्यता प्रत्नि मर्थम व्यवस्थापित, जिस जीव के जैसा क्षोभम है उसे देखना चाहिए। लेकिन विश्व सुब्रत सागर जी, इस बात को कहते समय एक ही जगह नहीं लगाना चाहिए। एक जगह लगा करके फिर दूसरी जगह तुम नहीं लगाती हो, इसलिए हीन भावना में जीता है। श्रावण लक्षण प्रतिमत्व व्यवस्थापित,
भैया मेरी शक्ति इतनी नहीं है मैं इतना बचा सकूं भोजन को। ठीक, फिर जिसने अच्छा भोजन किया है पंडित जी, उसने पहलवान को उठा के पटक दिया। जब पहलवान को उठा के पटका, जिसने कम खाया था, शक्ति नहीं थी पचाने की, वे वो देख रहे थे खड़े खड़े और हीन भावना में भर गए। मैं भी तो पटक सकता हूं इसको। उतर गए अखाड़े में और जैसे अखाड़े में उतरे, पहलवान ने एक ही बार उनको जमीन चटा दी। अब रोना प्रारंभ, मैं भी तो क्षत्रिय हूं, मैं भी तो मुख का पुत्र हूं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? बेटा, जैसे खाने में तुम्हारी क्षमता नहीं थी, ऐसे पहलवान को पटकने में तुम्हारी क्षमता नहीं थी। आप आगम को पढ़ते हो तो लगाने सीखिए, अभी नहीं। तीसरा पक्ष मजबूत आ रहा है, उस पक्ष की व्याख्या नहीं करोगे बोला तो आधा अधूरा काम हो जाएगा। जो तीसरा पक्ष हमारा है, ये सारे लोगों के सामने घटित होता है। आराध्य सागर उपास कर रहे हैं, अनुत्तर सागर उपास कर रहे हैं, स्वच्छ सागर ने उपास वहां कर लिए, अनुपम सागर ने एक के बाद एक उपास कर लिए। मित्र, योग सागर उपास में लगे हुए हैं। ये सारी बातें सुनते जाइए। जो पुरुष जैसा काम कर रहा है उसका उस स्थान पर नाम आएगा। अब यशोधर सागर जी कहें, इन लोगों के नाम में मेरा नाम लगा दीजिए, तो कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता ना। बहुत बढ़िया, सज्जन पुरुष ऐसे ही कहेंगे, क्यों लगाना, जब मेरा काम ही नहीं है तो मेरा नाम कैसे लग सकता वहां पर? पर ये बहुत गहरा विषय है। आप विद्वानों के बीच में हजारों गोष्ठियों में गए पंडित जी, विद्वान सारी विद्या सीख लिए हैं, मुनिराज ने सारी विद्या सीख ली है, इस विद्या को क्यों नहीं सीख रहे हैं? जो आज का विषय है, इस विषय को तीसरा जो पक्ष है, अत्यंत प्रचंड प्रबल पक्ष है, इस पक्ष को समझ लिया तो कभी किसी की आंखों में पानी नहीं होगा, अग्नि भी नहीं होगी। पानी नहीं होगा, अग्नि भी नहीं होगी। अरुण भाई, तीसरा पक्ष क्या कह रहा है? तीसरा पक्ष ये कह रहा है, पौरुष है नहीं है, बल है नहीं है, युद्ध कभी किया नहीं है, युद्ध कभी किया नहीं है, समर के मैदान में गए नहीं है। मेरे मित्र, प्रमाण पत्र चाहिए सोहट का। युद्ध किया नहीं, एक गिलास दूध पचाने की क्षमता नहीं है, आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र का अध्ययन किया नहीं, आयुधशाला में अस्त्र शस्त्र का अध्ययन किया नहीं। मित्र चाहते हैं मेरे लिए विजय श्री का पत्र मेरे हाथ में आ जाए, योद्धा का पत्र आ जाए। वहां तो ऐसे कहना चाहिए, योद्धाओं का पत्र उन्हीं के हाथ में आएगा जिन्होंने युद्ध किया है, वो विजय श्री प्राप्त की है। इसी प्रकार से पंडित जी, व्यक्ति यश चाहता है, कीर्ति चाहता है, यश कीर्ति में मेरी कमी नहीं होना चाहिए, परंतु जब आप अपने ज्ञान में श्रावण क्रम का क्षोभसम लगाना जानते हो, भोजन में श्रावण क्रम का क्षोभसम लगाना जानते हो, पैदल चलने में श्रावण क्रम का क्षोभसम लगाना जानते हो, तो ऐसे अपने ईशा कीर्ति में श्रावण क्रम का क्षोभसम लगाना क्यों नहीं सीख पाए हो? पंडित ऋषभ चंद जी वैशाली, वृषभ प्रसाद जी लखनऊ, श्रेयांश प्रसाद जी बड़ौद, मित्र, तीन विद्वानों को हमने ले लिया किस्म के लिए। अब तीनों की अपनी अपनी क्षमता, अपनी अपनी योग्यता है। जिनका जो विषय होगा
उस विषय के नाम आएगा ना। मित्र, जो तुम्हारा विषय ही नहीं है उस विषय पर ख्याति कैसे मिल सकती है? कोई मुनिराज तप सिद्ध है, संयम सिद्ध है, चार्थ सिद्ध है, नय सिद्ध है। इस सिद्धों में भेद है पंडित जी। तो सिद्धि सिद्धि संयम सिद्धि सिद्धिया नाणमिदृणमि सिद्धि श्रणमं सामी। जिसकी जितनी योग्यता है उसको वो कीर्ति मिलेगी। कीर्ति की कामना और चौसम की हीनता एक व्यक्ति की आंखों में आंसू टपकाती है या फिर अंगारे लगाती है। क्रोध में होगा तो आंखों में अंगारे होंगे, हीन भावना होगा आंखों में आंसू होंगे। ये दोनों किस कारण से आ रहे हैं? नेत्रों के आंसू और नेत्रों के अंगारे। आपको अपने चौसम पर विश्वास नहीं है, आपको योग्यता पर विश्वास नहीं है, अपनी हुनर पर विश्वास नहीं है, इसलिए आपके नेत्रों में अंगारे हैं, इसलिए आपके नेत्रों में पानी है। और जिसको अपनी योग्यता का बोध है, तटस्थ है, तटस्थ है। क्यों रो मैं? मेरी क्षमता ही इतनी थी ना, मैंने पुनीत ने किया था। आंखों में अश्रुपात करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्ञान का अभ्यास भी योग्यता पर होना चाहिए। इसलिए सिद्धांत शास्त्रों में पंडित साहब स्पष्ट लिखा हुआ है, क्षमता नहीं है तो मुनिराज भी सिद्धांतों का वाचन ना करें। जो यति प्रज्ञा संपन्न है, ग्रंथों की क्षमता से युक्त हैं, जिनका ज्ञान बल प्रचंड है, चौसम बल प्रचंड है, वे सिद्धांतों का वाचन करके उनको समझ सकते हैं। जिनका चौसम कम है, प्रथमा नियोग की कथा भी जिनको याद न हो रही हो, प्रथमा नियोग की कथा जिनको समझ में नहीं आ रही हो, ऐसे जीव से कल्पना करें आप, मुझे कर्म प्रगतियों को याद करके सुनाइए। राजवार्तिक, अष्टसहसी, अष्टशती जैसे न्यायिक ग्रंथों की भाषा को समझ के समझाइए। क्या नहीं, मस्तिष्क गर्म हो जाएगा, फट जाएगा, नहीं झेल पाओगे, नहीं झेल पाओगे। तो चौसम हमारा नहीं है ना, उसमें मेरा चौसम नहीं है, तो उसे आप अध्ययन ना करके, अध्ययन करने के चौसम नहीं है, श्रद्धान करने के लिए भी चौसम नहीं है क्या तुम्हारे पास? हो बोला, समझ में क्या बोल रहा हूं? अध्ययन करने के लिए चौसम नहीं है आपके पास। अष्टशती, अष्टशती जैसे ग्रंथों को अध्ययन करने के लिए चौसम नहीं है। ये ग्रंथ सत्यार्थ की प्रूपणा करते हैं, सत्यार्थ बोध देते हैं, ऐसी श्रद्धा के लिए भी चौसम नहीं है क्या? कम से कम जिनको ज्ञानी होने का चौसम नहीं है, अरे ज्ञानी, इतने अज्ञानी तो मत बनो कि जो जिनवाणी में कहा है उस सत्य को सत्य स्वीकार करने का चौसम तो प्राप्त कर लेना चाहिए। आज्ञा सम्मति का सिद्धांत तो कर ही लेना चाहिए। जो जिनदेव ने कहा है सत्य है, वीतरागी दिगंबराचार्यों ने कहा है ये सत्य है। समय आएगा, बुद्धि खुलेगी, चौसम बढ़ेगा, उन ग्रंथों का अध्ययन भी कर लेंगे। लेकिन तीसरे पक्ष पर जोर दीजिए, यशा कीर्ति का भी चौसम होता है। ये नाम कर्म की प्रकृति है, और प्रत्येक कर्म की प्रकृति के लिए ऋषभ पंडित साहब कर्म के लिए 9 कर्म नियत होता है। अब 9 कर्म चेतन भी होता है, 9 कर्म अचेतन भी होता है। पर कृत चेतन 9 कर्म, सुकृत चेतन 9 कर्म। अभी
सुनेंगे नहीं, बाद में समझेंगे नहीं। सरस्वत सागर जी अपने पड़ोसी से बोल देना, अभी सुनेंगे नहीं फिर समझेंगे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं? अचेतन भी नौकर्म होता है, चेतन भी नौकर्म होता है, और स्व के चैतन्य परिणाम भी नौकर्म होते हैं। ये खास करके सुनना है। मित्र, नाक फूटने लगी, रक्त बहने लगा, मौसम का नौकरम, मानसिक तनाव का नौकरम, सामर्थ्य नहीं है शक्कर की एक डगली पचाने की, शेर 1 किलो गुड़ खा रहे हो, नाक फूटने का नौकरम। पंडित बराबर, छोटी सी बात तुमको सहन नहीं होती है, मजाक नहीं करना कभी किसी से। जिनको सहन नहीं होता है, दूसरे की बात सहन नहीं होती है, अपने मुख को भी सिल के रखें। दूसरी की बात बोला, दूसरी की बात सहन नहीं होती है, अपने मुख को सिल के रखें। सुनाने के लिए आपको क्षोभम है तो सुनने का क्षोभम बढ़ाइए, और यदि सुनाने का क्षोभम है तो सुनने का भी क्षोभम रखना चाहिए। और आपको दूसरे की बात सुनने की शक्ति नहीं है तो अपने मुख को सिल लेना चाहिए कि जब मुझे बुरा लगता है तो दूसरे को भी बुरा लगेगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा किसी से। हैं? जो आपको बुरा लग सकता है जो विषय, तो हम ही दूसरे का मजाक क्यों उड़ाएं? अपने ऊपर भी आना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे भंग हैं। मात्र एक सूत्र, परिचमक सूत्र का सूत्र है। आप न्याय शास्त्र को मात्र ये मानते हो कि जब न्याय ग्रंथों की बात करेंगे तब न्याय का सूत्र लगेगा। पंडित जी, यहां पर मैं लगातार देख रहा हूं मंदिर में भारतीय जवान दर्शन करने आ रहे हैं, सेना के कमांडो आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, आर्मी के जवान यहाँ दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मित्र, ये तो सैनिक तो युद्ध क्षेत्र में होते ना, यहां क्यों आए? महाराज जी, जब युद्ध होगा तो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, लेकिन जहां आवश्यकता देश को होगी सुरक्षा की, वहां उनको खड़ा कर दिया जाता है। सत्य है। अभी बिहार में आवश्यकता दिख रही थी, चुनावी काल है, तो उनको यहां खड़ा कर दिया गया है। अब विषय पकड़िए, जब हम ये कहेंगे, कोई कहे प्रकाश से ज्ञान होता है, कोई कहे पदार्थ से ज्ञान होता है, और प्रकाश से पदार्थ से ज्ञान की सिद्धि करना चाहता है, उसको हम समझाएंगे नहीं, प्रकाश से यदि ज्ञान होता है तो फिर उल्लू को भी दिन में दिखना चाहिए। अंधकार में ज्ञान होता है, अंधकार से ज्ञान होता है तो कौओं को भी रात्रि में दिखना चाहिए। लेकिन न प्रकाश से ज्ञान होता है, न अंधकार से ज्ञान होता है, श्रावण कर्म के क्षोभम से ज्ञान होता है। उल्लू को दिन में नहीं दिखता, कौए को रात्रि में नहीं दिखता है। उसका यही क्षोभम है कि उल्लू को रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। ये क्षोभम है। उस सूत्र को आप वहां से लेकर के हम यहां लेके आएंगे। बोले कहां? एक व्यक्ति को करणानुयोग समझ में आता है, न्याय समझ में नहीं आता। एक को न्याय समझ में आता है, एक को करणानुयोग समझ में नहीं आता है। मित्र, इसमें झगड़ने का क्या विषय है? अपने अपने ज्ञान में प्रसन्न रहो ना, खिन्न क्यों हो रहे हो? तुम्हारा इतना ही क्षोभम है। एक ऐसा भी पुरुष है जिसको चारों नुयोग समझ में आते हैं। तो मित्र, तो एक ऐसा भी जीव है जिसको सारा विश्व झलकता है, उसका नाम केवली भगवान है। उस क्षोभम भी शून्य हो गया, उसका निरावरण ज्ञान क्षयिक हो गया। ये सुनने में अच्छा लग रहा है कि आप प्रयोग करना जानती हो, सुनने में अच्छा लगे प्रयोग करना जानती हो।
जब तक प्रयोग करना सद्भाव सागर जी नहीं सीखोगे ना बेटा, तब तक तुम्हारे जीवन में कोई शांति नहीं दे सकता। महात्मा समर्थ सागर जी जो अभी सुन रहे हो ना, ये जीवन का अमूल मंत्र सुन रहे हो। यदि इसे नहीं सुन सके, इसे नहीं जान सके, इसे नहीं समझ सके ना, तो जीवन में चाहे विदेह में चले जाना, ऐरावत में चले जाना, हरि में चले जाना, रम्यक में चले जाना, ऐरानवत में चले जाना, भरत में पूरे में घूम लेना, मित्र सातों क्षेत्र में घूम के आ जाना, तुम्हें कोई शांति नहीं दे सकता। शांति चाहता है जीव, एक ही उपाय है, पर की योग्यता पर हम दृष्टि डालेंगे तो हीन भावना में आओगे, और पर की योग्यता को कम देखोगे तो अहंकार में जियोगे। प्रत्येक वस्तु के, प्रत्येक द्रव्य के, अपने प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने क्षोभसम पर देखोगे तो आनंद में जियोगे। आप मनुष्य की बात कर रहे हो, मृत से पुद्गल है समर्थ सागर। मित्र मिस्री भी पुद्गल है, मिर्च से पुद्गल है, मिर्च से पुद्गल है, मिर्ची मिस्री दोनों पुद्गल हैं, पर दोनों की योग्यताएं अलग अलग है। मिर्च खाओ, नाक में आंख में पानी बहाओ और सो जाओ तो शीशी करो, फिर वहां पर भी जलन करेगी। भाई समझ, विषय को समझ। जिस मिर्च से मुख में शीश हो रही थी, आंखों में पानी बह रहा था, नाक में पानी बह रहा था, उसी मुख से मिश्री खा लीजिए आप। 1 मिनट के अंदर पानी बंद पंडित जी, आंखों का पानी बंद, नाक का पानी बंद, अंदर कंठ शीतल हो गया। ये मिश्री का क्षोभ समय। ओह, मुझे आश्चर्य लगता है जीवों को, इस सारे प्रयोगात्मक दृष्टि से संसार में प्रत्येक द्रव्य तुमको तत्व दे रहा है कि मिश्री का अपना धर्म है, मिर्च का अपना धर्म है, तुम व्यभिचारी वृत्ति क्यों कर रहे हो? आंखों में आंसू आते आते पंडित विश्वास मन, आज आप मिर्च खाना हो, आंखों में पानी आने लग जाए, आप मिश्री खा लेना, मिर्च बंद कर देना, आपका आंखों का पानी रुक जाएगा, नाक का पानी बहना बंद हो जाएगा। इस सारे द्रव्यों के विषय में आपको बोध है, बेटा सुन रहे हैं ना? पीयूष सारे विषयों का ज्ञान है, बाहर का विषय का ज्ञान है, वो बाहर भीतर एक सा होता है। मिश्री का अपना गुण है, मिर्च का अपना गुण है। ऐसे जितने जगत में जीव हैं, कुछ मिश्री जैसे होते हैं, कुछ मिर्च जैसे होते हैं, दोनों की आवश्यकता है। दोनों की आवश्यकता आपको। बोले मतलब? मित्र, भोजन में उत्साह चाहिए तो मिर्च डालना पड़ेगी, और आपको मस्तिष्क में शीतलता चाहिए तो मिश्री चाहिए। पेट साफ करना है तो मिर्च चाहिए आपको, और ज्ञानी पेट में जलन पड़े तो मिश्री चाहिए। हर वस्तु का अपना अपना धर्म है। अभी यह विषय तुम्हें क्या अच्छा लगता है, ये नहीं चल रहा है। यह विषय ये चल रहा है कि वस्तु के क्षोभसम को देखिए, वस्तु की योग्यता को देखिए। ऐसा विश्व में कोई द्रव्य नहीं है जो वीर से रहित हो। गोमट सार कर्म कांड में पंडित साहब, पुद्गल में भी वीर शक्ति होती है। ये पुद्गल की वीर जो है ना, पुद्गल का जो वीर है, उसी के बल पर आप यहां बैठे हो। इलक जी का चेहरा देखो ना, वो कल सुबह देख लेते आप। ये पुद्गल की वीर की शक्ति देखो, बेचारे का अंतर आ गया तो उतर गया चेहरा, वो आर अच्छा हो गया तो देखो चेहरे में चमक आ गई। ये पुद्गल की वीर की शक्ति है। वो आत्मा के वीर के लिए नौकरम बनना है। वो न कर्णन योग को यदि अध्ययन कर रहे तो कर्णन योग में भी आप उसको सीखो। असर पड़ा? आइए,
अचेतन का चेतन पर नो कर्म, अचेतन का चेतन पर नो कर्म, चेतन का अचेतन पर नो कर्म। ज्ञानी ज्ञानी, जो सुंदर रोटी आपने खाई थी सुबह मल बन गई, ये किसका प्रभाव था पंडित जी? इसमें चेतन का कोई धर्म था कि नहीं? कार्माण वर्गणा कर्म रूप में परिणत हुई है, इसमें चेतन क्या नोकर्म नहीं बना? कार्माण वर्गणा कर्म रूप परिणत हुई है, क्या समत्सा इसमें चेतन का प्रभाव नहीं है? ज्ञानी, एक आत्मा संसार में भटक रही है, क्या इसमें कर्म का नोकर्म नहीं है क्या? अब कर्म बंद के लिए नोकर्म। बड़जात्या जी, स्वामी बहुत नींद आ रही है, तो निद्रावणी दर्शवाणी कर्म है, लेकिन मैं धीरे से पूछूंगा, महावीर प्रसाद जी, बड़जात्या जी, कल आपने भोजन में क्या ग्रहण किया? बोले स्वामी कुछ नहीं, चावल मतलब भात और मट्ठा दही के साथ मैंने भात खाया था, दही के साथ। बहुत बढ़िया। वो दही किसका था? बोले भैंस के दूध का दही था। मित्र, चावल भी और वो दही के साथ, फिर तो नींद के बाप आएंगे ना। चावल खा रहे दही के साथ, अब कहो प्रमाद न सता है, प्रमाद न सता है, विशु प्रमाद के पिताजी आएंगे वहां। तो ये दर्शना बनी कर्म का नो कर्म है। मित्र, स्त्रियों के बीच में निवास कर रहा है, हर्ष में हंसी मजाक उन्हीं से चल रहा है, 24 घंटे घिरे रहता है जीव, और मात्र उन्हीं जैसी भाषा, उन्हीं जैसा भोजन, उन्हीं जैसी प्रवृत्ति, उन्हीं जैसे हाव भाव, उन्हीं जैसे वस्त्र आभूषण। अब क्या मेरे विकार ना हो? विकार ना हो तो नो कर्म के बीच में रह रहा, कह रहा अविकारी बन के रहूं। इतने तुम 18 शील के पालक नहीं बन चुके हो। मित्र, आपको नो कर्म से दूर होना पड़ेगा। नो कर्म। स्वामी, मेरी कोई इच्छा नहीं है, हर दिन नए नए उपकरण तुम ग्रहण करोगे, नई नई सामग्री लोगे और नई नई वस्तु पर दृष्टि पा जाएगा, नाना प्रपंचों में भरे बैठे हो सौरभ भाई। ओहो, हाथ में मोबाइल लिए घूम रहे हो। अब कहो महाराज जी, मेरा दुनिया से बात करने का त्याग है। नो कर्म तेरे हाथ में दिख रहा है, तुम कैसे कह सकता त्याग है मेरा? जिसके हाथ में नो कर्म है वो बच जाए, किसी ना किसी से बात करेगा ही, और बात नहीं करेगा तो खेलेगा उसके अंदर, खेलेगा नहीं तो चित्र देखेगा, लेकिन समय बर्बाद करेगा। 100% ऐसा है। बोलो बोला सही है? नो कर्म, नो कर्म। रवि, चंचली के साथ बैठोगे, तुम कितनी सुंदर बैठे रहो, स्थिर बैठे रहो, लेकिन बेटा विश्वास रखना, बंदर की मित्रता करोगे, बंदर की मित्रता करोगे तो कभी ना कभी गर्दन तुम्हारी तिरछी होगी। बंदरों के साथ रहोगे स्वातम, तो फिर तो चंचलता बढ़ेगी बढ़ेगी। जो मोखरी गुण से युक्त लोग हैं, जिनको एक मिनट भी मोह लेने की सामर्थ्य नहीं है, असमर्थ है, शक्ति छीन उन लोगों की, जो एक मिनट भी मोह नहीं रख सकते हैं, उनके साथ रहोगे आप बकवादी हो जाओगे। ये नो कर्म है, ये नो कर्म है। जिसकी आदत है, मेरे मित्र, बंदर को देखा बंदर को, तोते को देखा तोते को। पंडित साहब, तोता आम के वृक्ष पर चढ़ जाए, खाए ना खाए, लेकिन काट काट के कुतर कुतर के जरूर पटकता रहता है, क्योंकि उसका धर्म ही ऐसा बन चुका है। ऐसे कुछ लोग ऐसे होते कुतरने वाले, वे या तो किसी की प्रशंसा कुतरते रहेंगे, निंदा में बदल देंगे, और या फिर बगल में बैठ जाएंगे सामने से आगे तो कहीं चोटियां लेंगे, कहीं अंगुली करेंगे। ये कुतरने वाले तोते की भांति परिणति जिसकी है, ऐसे लोगों के साथ रहोगे मित्र, ऐसे लोगों के साथ रहोगे मित्र, तो यशोधर सागर जी कहीं ना कहीं अंगुली लगाओ ही लगाओगे। नो कर्म है, नो कर्म है पुण्य सागर जी। ओहो, ये नो कर्म है, नो कर्म है। मित्र,
हीरे मोती मणि माणिक की कोई माला फेर रहा होगा, उसके साथ तुम 24 घंटे रहोगे तो कभी कभी मन तुम्हारा मचलेगा, देखो तो कैसे लगते, फेर के देखूं, तो कभी फेर के देखेगा तो फिर आशीर्वाद सागर जी एक आध मिल जाए भाई। ये नो कर्म है मित्र। कुआं की पाट पर बैठे और कुआं में न झांके, ऐसा बहुत कम हो सकता है। वो नो कर्म तुम बैठे क्यों? हो मित्र, मित्र कुआं की पाट पर बैठे और कुआं में न झांके, ऐसा हो नहीं सकता है। हारमोनियम रखा हो संपूर्ण सागर जी बगल में, और मित्र तुम सामय कर रहे हो, और सामय करते करते बार बार वहां 4 दर्पण लगे थे, एक तबला रखा था, हारमोनियम रखा था, और मालूम चला वो देखो तो दर्पण पे कैसे दिखते हैं, वो झांक लिया, कमरे में दर्पण लगा था, और मित्र बार बार पहुंच गए। नो कर्म, पहुंच गए मित्र। संपूर्ण सागर जैसे लोग हंसे और बगल का ना हंसे, नो कर्म। आप विषय को पकड़िए, नो कर्म। अनंग सागर जी ये नो कर्म कित की महिमा देखो आप। आपने कभी नहीं 3 काल में सोचा होगा कि हम भी कभी खुनखुना बजाएंगे, कभी नहीं सोचा होगा खुनखुना बजाएंगे, लेकिन नो कर्म कि सामने वाले ने बजवा दिया खुनखुना। नो कर्म। साक्षात कभी नहीं सोचे थे कि मैं अभी हंसूंगा, वे हंसने लग गए। नो कर्म। इसलिए नो कर्म से बचना चाहिए। जिन हेतुओं से नो कर्म अशुभ की ओर ले जाए, उन हेतुओं से बचना। सम्यक उत्पत्ति के लिए अनंत बिंब, नो कर्म। देव सा गुरु, नो कर्म। सत्संगति सदगति के लिए नो कर्म। अच्छे काम के लिए नो कर्म आपको लाना चाहिए, और बुरे काम के नो कर्म छोड़ना चाहिए। ये बाह्य नो कर्म की व्याख्या हुई। अंतरंग में नो कर्म लाइए। पंडित जी आप अनुभवी हो, देश में भ्रमण किया है मित्र। प्रश्न है, एक व्यक्ति एक दिन में फांसी लगा सकता क्या? कोई पुरुष आज ही घर में झगड़ा हो जाए, फांसी पर टंग सकता है क्या? पंडित जी कभी नहीं टंग सकता। एक दिन के झगड़े से कोई फांसी पर नहीं टंगता। एक दिन के विकल्प से कोई जेल की पट्टी पर नहीं मरता। एक दिन के विकल्प से कोई मित्र जहर की पुड़िया नहीं खाता। व्यक्ति उसका आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान जब तीव्र हो जाता है, वो बार बार सोचता है मैं मर जाऊं, मर जाऊं, मर जाऊं। उसकी वैसी बरगड़ाएं प्रारंभ हो जाती हैं, वैसी तरंगे संग्रहित हो जाती हैं, उसके चारों तरफ का आवा मंडल वैसा बनने लगता है। पर एक दिन निष्ठुर बन जाता है, वो स्वयं की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। योगी सागर जी, भैया मैं भैया कह रहा हूं, भैया जीवन के हर पल में अच्छा सोचना ये नो कर्म बनता है। कर्म सिद्धांत में मैंने पढ़ा है। जगत का कोई भी दर्शन इस बात को कहने की क्षमता ही नहीं रखता। क्यों? किसी के पास ईश्वर है तो किसी के पास कोई दूसरा कर्ता बैठा है। जिसका कोई कर्ता बैठा हुआ है उसे अपने नो कर्म का भान नहीं है। नो कर्म। नो कर्म का मतलब यह है, नो कर्म से तात्पर्य है कि जैसे कि मिर्च खाने से नाक में पानी बहता है, मिर्च खाने से पानी बहने लग गया, तुम्हारे नाक में पानी था लेकिन स्थिर था, उसके आने से बहने लगा, ये उसके निमित्त बन गया। ये नो कर्म। आप खटाई खाने से मित्र, खटाई खाने से हर वैद्य कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखना है, बल से युक्त रखना है, वीर से युक्त रखना, बल से और वीर से युक्त रखना है, तो बेटा खटाई मत खाना। खटाई खाने से भोजन तो अधिक हो जाता है,
लेकिन रक्त में विकार आता है, और रक्त विकार करने से सारे रोग प्रारंभ होते हैं, चर्म रोग प्रारंभ हो जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? चर्म रोग प्रारंभ हो जाते हैं। और जिसने काली मिर्च का काढ़ा काढ़ा पिया, उसके अंदर गर्मी का संचय होता है, और इतना संचय होता है कि सारा शरीर झुलस जाता है। आपको बोध होना चाहिए, एक व्यक्ति को पंडित साहब फोड़ा हो जाए, उस पर काली मिर्च बांट के रख देते हैं, या तो पकाएगा या दबाएगा, और यदि बार बार इसी स्थान पर रखते हैं तो जला देगा। उसके अंदर इतनी सामर्थ्य है। इसलिए जो लोग विपुल पीयूष, जो लोग बहुत ज्यादा गरम मसाला का प्रयोग करते हैं, बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, उनके अंदर के सारे कलपुर्जे झुलस जाते हैं। उसका नाम ही है गरम मसाला, और बिना काली मिर्च के गरम मसाला होता ही नहीं है। इसलिए आपको बोध होना चाहिए। तो मैं आपको बाहरी दृष्टांत दे रहा हूं, और ये सारी विद्या जो है ना आगम में लिखी है। अब आपको चाहो तो पंडित जी, एक 9 क्रम की हमने व्यवस्था, जब आपके 9 क्रम की व्याख्या है ना, तो उपनिषदों में एक विषय आया हुआ है। अब आप देखना, गोमट सार कर्म कांड में जो व्याख्या की गई है, उसको उपनिषदकार ने कैसे स्वीकार किया। किसी भी वैदिक मत के कहीं आपको दीवार पर लिखा मिल जाएगा, अन्नम वै प्राणम। ये वेद का सूत्र है, उपनिषद का, वेद का नहीं, उपनिषद का। अन्नम वै प्राणम। देखो भाई, बोला तुम्हारे महात्मा जी ये तो कहना जानते कि क्या बात कही, पर इनको ये भी जानना चाहिए कि मित्र, जब दुनिया के लोग आंखें मीच करके आराम से चैन की नींद सोते हैं, तब एक ज्ञानी ग्रंथों में अपनी आंखें लगाता है। आप जितना गहरा अभ्यास करोगे, उतना गहरा तुम्हारा व्याख्यान होगा। मैं उपनिषद से बोल रहा हूं। इसमें उपनिषद में ये लिखा हुआ है, अन्नम वै प्राणम। अन्न ही प्राण है। ये जो शब्द है, ये 9 क्रम की ओर जा रहा है। अन्न प्राण नहीं होता। अन्न के नियोग से आपने गोमट सार कर्म कांड में पढ़ा होगा, अष्टपाण में पढ़ा होगा, सठखंडागम में गाथा हुई है। रक्त के क्षय से, विष की वेदना से, श्वास के निरोध से, शीत की वेदना से, उष्णता की वेदना से, और भोजन पान के निरोध से आयु क्रम का क्षय होता है, अकाल मरण होता है। तो अब यह सूत्र क्या आया? अन्न के निरोध से प्राणों का वियोग होता है, इसलिए अन्न ग्रहण करना चाहिए। अन्न से प्राण बचते हैं। अन्नम वै प्राणम, एक पक्ष। दूसरे पक्ष में हम जाते हैं, अन्नम वै प्राणम। एक स्याद्बाद विद्या कौशल से युक्त पुरुष किस प्रकार से सिद्धांतों को कैसे घटित करता है, उसे समझिए आप। पंडित साहब, अन्नम वै प्राणम। अब अन्नम वै प्राणम के लिए हम आयुर्वेद शास्त्र में ले जाते हैं। अन्नम वै प्राणम आयुर्वेद शास्त्र में ले जाते हैं। अन्न खाने से रस बनता है, रस से रक्त बनता है, रक्त के आगे आपको जो है मज्जा, मेधा, अस्थि, शुक्र बनता है, और शुक्र से संतान का जन्म होता है। अन्न से संतान जन्म लेती है। अन्नम वै प्राणम, बराबर। अब तुम्हारा जिनागम क्या कह रहा है? अन्नम वै प्राणम। जिनागम यही कह रहा है, जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। प्राण अवधारण के लिए जल उपयोगी है, इसलिए उपचार से जल को जीवन का है। ठीक है। आइए, धन 11वां प्राण है। कहां लिखा? धन पंडित साहब 11वां प्राण है। आपको सोचना पड़ेगा, पंडित जी कोरोना जैसे काल में आप यहां से मुजफ्फरपुर गए, कोरोना जैसे काल में
आपको घर का काम करना पड़ गया, कोरोना जैसे काल में कुछ ना कुछ व्यापारिक स्थिति देखना पड़ी, किसके पीछे? स्वामी नहीं करूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? अर्थ चाहिए, अर्थ के बिना गृहस्थी कैसे चल पाएगी? और पंडित जी, किसी पुरुष के घर में धन भरा रखा हुआ हो और किसी चोर ने डांका डाल दिया हो, उस आदमी से पूछना, उसके प्राण निकल जाते। इसलिए उपचार से आचार्य अमृतन स्वामी ने क्या है ना, एक आचार्य महाराज की एक कृति पढ़ करके संपूर्ण निर्णय नहीं करना चाहिए, उनकी सारी कृतियों का अध्ययन करना चाहिए। जहां आत्मख्याति टीका में कहते हैं कर्म भी आत्मा नहीं है, सब भिन्न है, इधर वे धन को प्राण कह रहे हैं। जब धन को प्राण कह रहे हैं तब अहिंसा की व्याख्या कर रहे हैं, और जब अपने द्रव प्राणों को अनाथभूत कह रहे हैं तब अध्यात्म व्याख्या कर रहे हैं। एक ज्ञानी जीव के लिए हर विषय का ज्ञान होना चाहिए, विशद बुद्धि होना चाहिए, निर्मल बुद्धि होना चाहिए। संकुचित दृष्टि वाला व्यक्ति स्वयं परेशान होता है, दूसरे को परेशान करता है। जब उन्होंने कहा धन ही प्राण है और 11वां प्राण है, ऐसा पुरुषासिद्ध उपाय ग्रंथ में लिखा हुआ है, तब 11वां प्राण क्यों लिखा? इसलिए लिखा, मित्र, मधुमक्खियां एक एक बूंद पराग चूस चूस के आती बेचारी और छत्ते में लगाती है। कैसे पंडित जी, हमने आंखों से देखा है, छत्ते में लगी मक्खी को भी देखा है और पुष्प में लगी मक्खी को भी देखा है, वो कैसे चूस रही। यहां तक कि पंडित जी योग्यता देखो, सुब्रत सागर जी योग्यता देखो, सुब्रत सागर जी योग्यता देखो। कहूं, जहां लोग नाली में लौसन का जाते हैं, इल्लियां बनती हैं, बेबी एक जीव है, मधुमक्खी उस लौसंका की गंध से भी पराग निकालती है और जा करके छत्ते में लगाती है। पंडित जी, ये परम सत्य बात कह रहा हूं। वहां पर भी बैठती है, उसकी गंध को भी खींचती है, रस को निकालती है। ऐसी मधुमक्खी के छत्ते को विश्व सागर जी कोई बहेलिया गया, उसने पूरा छत्ता तोड़ दिया, मक्खियों के प्राण भी ले लिए। उन मक्खियों से पूछना कितना कष्ट हुआ होगा। ऐसे व्यक्ति जितने तुमको धनपति दिख रहे हैं, संग्रह रूप में छत्ता दिखता आपको, लबालब रस से भरा हुआ है, शहद से, लेकिन एक एक मुख में पराग लेके आई तब भरा। ऐसी अरबपति खरबपति के महल तुमको दिख रहे हैं, तुमको संग्रह सूत्र दिख रहा है, उसकी कमाने की शैली देखना, वो भी घर में सिक्का सिक्का लेके इकट्ठा किया है। सरे बेटा, तुमको दिख रहा है कि ये मुनिराज ज्ञानी है, उपदेश कर रहे हैं, कितनी गहरी बातें चल रही हैं। ये गहरी बातें एक एक ग्रंथ की एक एक पंक्ति को ग्रहण करके लाया गया है, तब गहरी बातें हो रही बेटा। मधुमक्खी एक एक पुष्प से शहद लेके आती है। आज यदि ऋषभ पंडित जी का यहाँ पर कोई सम्मान करे, कोई विद्वान का सम्मान चल रहा है, तो कोई ईर्ष्यालु कहने लग गया, ये विद्वान लोग कुछ करते तो है नहीं है, ये इनको माला किस बात की पड़ रही है। उसे क्या मालूम, इस सम्मान का जो तुम्हें छत्ता दिख रहा है, उस मधुमक्खी से पूछो, एक एक पुष्प से एक एक बूंद चूस चूस के लाई है। ऐसे बेटा एक विद्वान गण है, एक एक ग्रंथ के सूत्रों से एक एक सूत्र चूस चूस के लाए हैं, तभी सम्मान का छत्ता बन पाया है। अपमान करने वाले को कुछ नहीं लगता है। मुर्जाज घूम रहे हैं, ये आहार ले रहे दोनों हाथों से, ये क्या कर रहे हैं, इनकी पूजा हो रही है। अरे अश्रद्धालु हो, तुमको क्या मालूम ये मुर्जाज कैसे बन पाए हैं। इन्होंने अपने अंतरंग में कसाय को कैसे मंद किया है और चारित्र की एक एक बूंद कई भवों से संग्रहित किए,
तब आज दिगंबर मुनि बनके ये छत्ता लगा पाए चारित्र का। तुमको क्या मालूम? निंदा करने वाले को पंडित जी ऐसे मानना, निंदा करने वाले को पंडित जी ऐसे मानना जैसे कोई बहेलिया मधुमक्खियों के लगे छत्ते को एक क्षण में तोड़ करके नष्ट कर देता है, नीचे से आग लगा देता, कोई पानी फेंक के मट जाता है। मित्र ऐसे जैसे मधुमक्खियों को, छत्ते को मिटाने वाले को, मेरे मित्र बहेलिया को, आखेटक को, शिकारी को कोई समझ नहीं आता है, उसको हत्या करने में। ऐसे जो मित्र साधु संतों की, विद्वानों की, त्यागी वृत्तियों की निंदा करता है, उस छत्ते मिटाने वाले शिकारी के समान है। तुमने तो कह दिया, आपका क्या जाता है, पर ये कभी नहीं सोचा मक्खियां कैसे लेके आई थी, मक्खियां कैसे लेके आई थी। पंडित जी दीपावली आ रही ना, बोले दीपावली आ रही ना, तुम जैसे मोटे लोग कितनी बर्रियों के मिट्टी के घरों को मिटाओगे। घर की मुड़ेर पर, घर की दीवार पर एक बर्रैया के मिट्टी का घर बना होगा पंडित जी, इन लोगों को मिटाने में देर नहीं लगी, उल्टी झाड़ू करके ऐसे ठोकेंगे और नीचे टपका देंगे। पर तुमने नहीं देखा था बेचारी मुख में मिट्टी ला ला करके उसने कैसे घर बनाए, खंड के खंड बनाए हैं। एक कालिया नाग, तुझे क्या मालूम, तू तो घुस गया बामी में, पर तुझने नहीं देखा बेचारी पे दीमकें छोटी छोटी कैसे नीचे से मिट्टी अपनी लार से गीला कर करके। सागर जी एक कालिया नागों से कहना ये मिट्टी कैसे लेके आई थी बेचारी दीमकें, तो उन्हें इतनी बामी बनाई है, और तुम जाके घुस गए, रहने लग गए, तो कुछ उपद्रवी गए, एक डंडा लिया और बामी पटक दिया, फोड़ दिए। अरे फोड़ने वालों, तुम जानो क्या बनती कैसे है। ऐसे ही धर्मात्माओं की, चारित्र की, संयम की, यश की निंदा करने वाले ये मेरे मित्र उसी के समान है जैसे बामी बनाने वाले बेचारे दीमक ने बनाई है, उस अभागे ने डंडा लेके फोड़ दी है। मित्र ऐसे तुमने तो तोड़ना जानते हो, बनाना सीखो, तब तुमको पानी छूट जाएगा। किसी की निंदा आलोचना करने बैठ जाना बहुत सरल है। बोला एक दिन बन के दिखाओ तो कुछ करो तो समझ में आता है, बन के बताओ तब समझ में आता बेटा। जितनी ये अवहेलना करते ना, उनसे कहना एक दिन मित्र क्यों तुम नीच गोत्र के कर्म का नौकरम खड़ा कर रहे हो। पर की निंदा करने वाला नीच गोत्र के कर्म का नौकरम खड़ा कर रहा है। आप कहते ना हर समय शांत क्यों हो जाते हो, कुछ बोलते क्यों नहीं हो विष्णु सागर जी। मित्र दूसरे को बोल करके अपने कर्म का नौकरम बनाना एक ज्ञानियों का काम नहीं है। नौकरम ही नौकरम। अब आइए श्री नौकरम कहां पर बेटा, भावों के पास। भाव कर्म ना हो तो द्रव कर्म बंध ही नहीं सकते। जो व्यक्ति बार बार तनाव में जाता है, बार बार मरने का सोचता है, मित्र विश्वास रखना एक दिन वो फांसी पर लटक ही जाता है। नो कर्म। कोई व्यक्ति किसी को गाली नहीं दे सकता, संजन सागर। वो बार बार सोचता है, कई बार सोचता है, तब एक बार गाली दे पाता, और एक बार दे दी फिर तो शुरू। कोई देश युद्ध नहीं कर सकता, बहुत ताकत चाहिए, पर एक बार छिड़ गया ना फिर बंद होना बड़ा कठिन होता है। बेटा विश्वास रखना, कोई भी बहू अपनी सासू से पंडित साहब लड़ना पसंद नहीं करती है, बहुत ताकत लगती है, मैं कैसे मुंह खोलूं, और जिस दिन खुल गया ना मुख
फिर बंद करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए विष्णु सागर जी, जैसे बहू से मुख ना खुलाए सासू, शिष्यों से मुख ना खुलवाए गुरु, उनका मुख बंद रहने दिया जाए। कुछ गलतियां देखने के बाद भी अनदेखा कर दो। बोले छुपके कर रहा है गलती, मैं ज्यादा बोलूंगा तो सामने करे गलती, वो बेशरम हो जाएगा। सुब्रत सागर जी, मित्र, क्या मार्ग में आपने नहीं देखा? पंडित जी, जब हम लोग बिहार करते ना, नगर के बाहर बहुत मक्खी भिनभिनाने वाली दुकानें लगी रहती हैं, लेकिन जैसे साधु महात्मा निकलते हैं वे तुरंत कपड़ा डाल देते हैं। जब जब हम लोग निकलते ना, वो कपड़ा डाल देते हैं मांस की दुकानों पर। अब कोई महात्मा जाके खड़े हो जाए, वो जो तुम्हारी मर्यादा रखे था ना, वो भी खोल देगा। वो खोलेगा नहीं, तुम्हारे ऊपर फेंक देगा। ये विवेक तो सामने वाला खोल करके बंद करके ऐसे बैठ गया है, देखा आपने, ऐसे बैठ गया है, अपना धर्म है, अब मुझे वहां से निकल जाना है। 10 धर्म के जो भेद किए हैं समत्व सागर, इसलिए किए हैं। अभी आप 10 धर्म के भेद पढ़ रहे हो, धर्म के 10 भेद पढ़ रहे हो मित्र, और ध्यान के 10 भेद जो लिखे गए हैं, इसलिए लिखे गए हैं। उसमें विपाक विचय भी ध्यान है, अपाय विचय भी ध्यान है, उपाय विचय भी ध्यान है, विराग विचय भी ध्यान है, हेतु विचय भी ध्यान है। ये सब ध्यान के पंडित साहब 10 भेद हैं। तो ये सारे जो भेद क्यों गिनाए गए हैं? इसलिए गिनाए गए हैं जहां संभव है अरुण, वहां जीव की रक्षा करना। परंतु मित्र, उस जीव को तुम नहीं बचा पा रहे हो, कम से कम अपनी रक्षा कर लेना। आप सुरक्षित हो गए तो जैन धर्म सुरक्षित है, वो आप ही समाप्त हो गए। एक जैनी गया, धर्म समाप्त। जितने आर्य का मुनिगण है ना, श्रमण श्रमणिया, दीपक बेटा समझ, उनको प्रवचन के समय इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तुम्हारे भड़कीले भाषण से कोई भड़क गया और समाज पर तलवार लेके आ गया, हमारी समाज ही नष्ट हो जाएगी। बेटा तुम्हारा प्रवचन कौन सुनेगा? इसलिए बेटा बन सके दीपक, ये समाचार प्रत्येक प्रवचनकार से बोल दो कि तुम्हारे प्रवचन सुनकर लोग लाठी लेके आ जाएं, तुम्हारे प्रवचन सुनकर लोग तलवारें लेके आ जाएं। ये प्रवचन नहीं है, कुवचन है। प्रवचन बे है कि खिंची तलवारें नीचे गिर जाएं और गले से गले लग जाए, इसका नाम प्रवचन है। इनने सुना था प्रवचन, किन्ने? बेखड़े महावीर स्वामी, इनने सुना था प्रवचन। कब? शेर की पर्याय में। और ऐसा प्रवचन किस मुद्रा में थे? किस मुद्रा में थे पंडित साहब ये महावीर स्वामी जब प्रवचन सुना था 2 मुनियों का? मित्र, जो मंदिर के बाहर बैठे ना, 2 आकृति रखी ना शेर की, उस पर्याय में थे। और मित्र, मुद्रा कौन सी थी? उनके पंजा था मृग के ऊपर, हिरण के ऊपर पंजा था, मार रहे थे, तब प्रवचन सुना था। और जब योगीश्वर ने कहा, ओहो अहिंसा का नाम करने वाले, हिंसा कैसी? अहिंसा का नाम करने वाले, समझ ज्ञानी, अहिंसा का नाम दोनों एक से मिल गए, फिर क्या कहना? अहिंसा का नाम करने वाले। शरीर में समानाधिकरण नहीं है, पर बुद्धि में समानाधिकरण दिख रहा है। हे मित्र, अहिंसा का नाम करने वाले, ये हिंसा कैसी? बोला हाथ हट गया, पंजा हट गया और आंखों में पानी टपक गया, सत्यार्थ बोध हो गया, आत्मबोध हो गया। यानी शेर को सत्यार्थ का बोध हो गया, आत्मबोध हो गया। और एक दिन का
प्रवचन, ये है प्रवचन कि शेर पंजा मारते हुए मेरे मित्र, इसने अपना पंजा खींच लिया और पश्चाताप में डूब गया। इसका नाम प्रवचन है। ऐसा नहीं है कि शांत बैठे लोग तलवार लेके खड़े हो जाएं। ये प्रवचन नहीं है, ये प्रवचन नहीं है मित्र। बैराग कभी उद्वेलित नहीं करता, बैराग कभी कसाई नहीं देता है। बैराग का अर्थ विरक्ति होता है, नो क्रम। ये ज्ञान सूत्र की व्याख्या है, नो क्रम। इसलिए विष, जहर, नदी, तालाब, कुआं, बावड़िया, ये तुम्हारे मृत्यु के साधकतम कारण नहीं है। यानी लगाइए सिद्धांत शास्त्रों से, ये साधकतम कारण नहीं है। आपके भीतर जो कसाय उद्वेलित हो रही है, वे तुम्हारे साधकतम कर्ण बनते हैं, तब तुम जहर खाते हो। बोला एक बार के विकल्प तुम असत्य भाषण नहीं कर सकते हो, कोई इसको गलत भाषण नहीं कर सकते हो। बार बार ऐसा कहूं, ऐसा कहूं, ऐसा कहूं, फिर भट्टी खुल पड़ती आग की, फिर वचन तुम्हारा बंद नहीं होता बेटा, वचन बंद नहीं होता, वचन बंद नहीं होता। पर उसका परिणाम ही निकलता है, तवा गर्म हुआ, तवा गर्म हुआ। मेरे मित्र, तवा पर चना सिके तो दूसरे खाने के काम में आए, लेकिन हाथ रखोगे तो फूल ही पड़ेंगे। क्या रहस्य है, क्या रहस्य है। ओहो मिश्र सागर जी, मित्र, देश में सर्वत्र विहार करो आप, लेकिन एक उपदेश सबको देना, तुम त्याग करना चाहो तो कर दो, नहीं करो तो चिंता मत करो, लेकिन जिनवाणी का स्वाध्याय अवश्य करो। मुझे मालूम है जब गहरे में जिनवाणी जाएगी ना, तो मित्र त्याग किए बिना रह नहीं सकता, त्याग करेगा। विषय समझाऊं कैसे? इधर देखो, ऋषभ पंडित से अपन पूछे लेते, पंडित जी, एक व्यक्ति झांक रहा था कुएं में, ऐसे हाथ करके, उसके हाथ में अंगूठी थी सोने की, वो टपक गई नीचे। कुआं गहरा, कुआं गहरा, पर पानी नहीं था, अंदर कुआं था, अंदर जा सकता नहीं। तो क्या किया जाए? अंगूठी चाहिए उसको, अब समय लगेगा। प्रज्ञा से उसने क्या किया, उसको कुछ नहीं सूझा, गोबर पड़ा हुआ था भैंस का, उसने उठा करके कुएं में गोबर पटक दिया और निगरानी में रखा उसने। जब देख लिया कि गोबर सूखने का समय पूरा हो चुका है, गोबर सूख कर उपल हो गया, कंडे बन गए, उसने क्या किया, धीरे से पानी भर दिया, कुएं के अंदर पानी भरवा दिया लबालब। और जैसे पानी भरा तो पंडित जी, गोबर ऊपर आया, अंगूठी उसमें छप गई थी, चिपक गई थी, अपने आप ऐसे हाथ से उठा ले। विषय पकड़िए, विषय पकड़िए ज्ञानी, विषय साधन फल। डॉक्टर मेहता कब आएगा? बोला डॉक्टर मेहता, सोलापुर, तुलजापुर, साधन विषय साधन फल। पंडित जी, विषय अंगूठी, साधन गोबर, फल ऊपर आई अंगूठी। अब देखना ऊपर अंगूठी आ गई ना, ऐसे विष्णु सागर जी मत कहो किसी से त्याग करो, त्याग करो, त्याग करो, अपना रूप दिखा दो। ये तुमने दिखा दिया गोबर का रूप, सूखेगा। फिर मित्र आप कहो उनसे स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो, पानी भर जाएगा ना, अपने आप उनके त्याग के परिणाम ऊपर आ जाएंगे, अपने आप आएंगे। इसलिए श्रद्धान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, और जिसको सम्यक श्रद्धान हो गया है, बिना चार्थ धारण किए रह नहीं सकता। भव अधिक लग सकते हैं,
भव लग जाए कितने, लेकिन अर्ध पुत्र प्रावर्तन के अंदर अंदर नियम से मुनि बनेगा और मोक्ष जाएगा। लेकिन सम्यक ज्ञान होना चाहिए, विपरीत नहीं होना चाहिए, सम्यक श्रद्धान होना चाहिए, 7 प्रकृतियों 6 क्षोभम होना चाहिए। इसलिए मित्र तत्व निर्णय है, तत्व श्रद्धान है, उस जीव का कल्याण नियत है। लेकिन जिसको ज्ञान भी नहीं है और श्रद्धान भी नहीं है और चारित्र को देखना ही नहीं चाहता, उस जीव के लिए मेरे मित्र उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी पिताजी आए तब भी उसको मोक्ष नहीं भेज पाएंगे। किसको? जिसको श्रद्धान नहीं है। ओहो, इसलिए नानत्य पुनोदंशत्य नियमस्निर्गच्छा, जय जय सूर्य भोगई ऐसे परम संयम तय तय पावी मुनि नव नव सम्यक सद्धाओ, नव नव सद्धाओ। जैसे जैसे मुनि अतिशय रस के अतिरेक से, ओहो, अतिशय के अतिरेक से युक्त होकर के अपूर्व श्रुत का अवगाहन करता है। महात्मा जी निहारो, अपूर्व श्रुत का अवगाहन करता है, वैसे वैसे मालूम भगवान तीर्थंकर महावीर स्वामी तो धन्य धन्य हो गए योग का निरोध करके। लेकिन एक ग्रस्त सेठ लोग धन्य त्रयोदशी को पंडित जी नए नए धन इकट्ठा करते हैं, बर्तन खरीद के लाएंगे, नई नई सामग्री खरीद के लाएंगे। लेकिन 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 मित्र विषय ये है, नई सामग्री घर में जैसी आएगी हम जैसे लोग अनुमान ज्ञान लगा लेंगे। आप भी लगा लो पंडित जी। एक व्यक्ति अप्रैल धन त्रयोदशी के दिन एक चम्मच खरीद के लाया है घर में, भाई कोई नई वस्तु लाना थी, चम्मच खरीद के लाया है। समझ जाइए बेचारे के घर में या तो इसकी आवश्यकता होगी या फिर इतनी ही शक्ति है कि चम्मच ही खरीद पाया। तो कुछ लोग गाड़ियां खरीद के ला रहे हैं, इसका मतलब है कि धन बढ़ गया है। तो कुछ लोग सोने के आभूषण खरीद के ला रहे हैं और 5-5, 10-10 तोले वजन लेके आ रहे हैं, इसका मतलब है और धन बढ़ गया है। बेटा समझ क्या कह रहे हैं? बहुत हो गया। आप जैसे जैसे नूतन नूतन सामग्री आ रही है महात्मा जी, नूतन नूतन सामग्री अपने नूतन नूतन सामग्री आ रही है, मतलब तुम्हारे हाथ में नई नई मालाएं हम देखें तो हम समझ जाते कि मांग बढ़ चुकी है। हो मुनियों के हाथ में मेरे मित्र या तो दाताओं की भीड़ बढ़ चुकी है, इनकी मांगने की भीड़ बढ़ चुकी है। नवीन नवीन वस्तु दिख जाती तो मैं समझ लेता हूं। हो बेटा बेटा अनुमान ज्ञान है तो नूतन नूतन सामग्री बढ़िया जी, नूतन नूतन सामग्री मतलब ये जब एक दिन क्या हुआ, ये छोटे बढ़िया जी का नाम क्या है? दादा सोहन लाल जी बढ़िया मालूम? भीलवाड़ा नहीं, ये सोहन लाल जी भीलवाड़ा वाले, ये मित्र गुवाहाटी के हैं। गुवाहाटी के सोहन लाल बढ़िया जी एक छोटे से बच्चे को दिख नहीं रहा था, दूसरे नहीं दिख रहा था, पर इनकी आवाज बच्चों जैसी हो रही थी खिलाते समय। आप देखना भैंस भी अपनी पड़िया को बुलाए तो आवाज छोटी कर लेती है, तो बच्चों को कोई बूढ़े भी खिलाए ना तो उनकी आवाज तुम देखना। तो मैं दूर से देख रहा था आवाज धीमे धीमे आ रही है, आवाज धीमे धीमे आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? सम्यक के बच्चा हो गया तो खिला रहे हैं। मतलब इनके पोते के बेटे हो गया है। इसके मतलब ये हुआ कि खिला रहे बच्चे को, क्योंकि धीमे धीमे आवाज चल रही है। नूतन नूतन सदस्य आया घर में,
इसलिए आवाज कुछ और चल रही है। वो घर में काऊ 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 काई काई की बात आ रही ना, तो समझ में आता कोई नूतन आ गया, नया सदस्य घर में, नूतन सदस्य आ गया। ऐसे ही मित्र जब संपूर्ण सागर के हाथ में खनकती मालाएं दिख जाए तो मैं समझ लेता हूं कि नूतन कोई आ गया वस्तु। हो विषय पकड़िए, नूतन नूतन, अनुपम सागर नूतन। ओ नोकरम नूतन। अब विषय पकड़िए, यदि मुख में अंदर का खकार भी आती तो नूतन आती है, वो नूतन का प्रभाव तो उठ के जाना पड़ जाता है। ऐसे जब नूतन सामग्री आएगी तो मेरे मित्र अपरिग्रह भाव उठ जाता है बेचारा, और परिग्रह आके बैठ जाता है, वो नरक का द्वार खुल जाता है। ये नूतन महिमा है। नूतन नूतन, परंतु यहां आचार्य भगवान क्या कह रहे, नूतन नूतन, नूतन नूतन नहीं, नूतन नूतन। एक नूतन वो होती पंडित जी, एक कर संती एक सितलंती। जब मट्ठे की रई में जब रई बांधते ना, मट्ठा बनाते हैं, तो रस्सी लगी तो उसका नाम है नूतन। नूतन नूतन, एक कर संती एक सितलंती। परंतु ये नूतन नहीं है, नूतन। नूतन यानी नया नया। ओहो, जैसे रागियों को राग की वस्तु देख करके नूतन नूतन राग बढ़ता है, लेकिन योगियों को ज्ञान की अवगाहना में उतर करके नूतन नूतन वैराग्य से युक्त श्रद्धा का आह्लाद होता है। विश्व में बेटा, दुनिया में आनंद वस्तु में थोड़ी सेटिंग नहीं है। ओह, इनको आज बसंत को पता चला बेचारे को। ज्ञानी समझ। पंडित जी, एक तरफ रखी है दाल, एक तरफ का पानी, एक तरफ मिर्ची, एक तरफ नमक मसाला, आनंद आएगा? आनंद आएगा? पंडित साहब, पंडितानी जी ने क्या किया, बोले स्वामी आप बहुत अच्छी दाल लेके आए हैं, बोले एक किनारे रख देते हम थाली में, बोले एक किनारे नमक रख देते, एक तरफ मिर्च रख देते, बोले स्वामी हमने सब रख दिया है, आप खाओ ना। पंडित जी आप सोचोगे मैं कहां सागर चला गया था सेंध फांसी, इन्हें लेके आया हूं। ये कह रही कि नमक खा लो, ये कह रही मिर्च खा लो। अरे मिलाओ मिलाओ तब स्वाद आएगा। जैसे नमक मिर्च मसाला पीस करके दाल में मिला दो तो स्वाद बढ़ जाता है, फिर छोंक और लग जाए पंडित भभका तो और स्वाद बढ़ जाता है। तो जैसे सामग्री मिलाने से स्वाद बढ़ता है, ऐसे आगम के सिद्धांतों को मिला करके मेरे मित्र व्याख्यान करो तो प्रवचन का स्वाद बढ़ जाता है। हो, मिलाना सीखना चाहिए। जो कुछ जगत में मिलाने की महिमा है, पर मिलावट नहीं होना चाहिए, मिलाना आना चाहिए। ओहो, मिलावट नहीं होना चाहिए, मिलाना आना चाहिए। ओहो, यानी योगीश्वर नूतन नूतन, क्या गजब का लिखा है। नव नव संवेग श्रद्धाओ, एक गाथा 247 नंबर की है। नव नव सम्यक श्रद्धाओ, जैसे जैसे मुरझास के आगम का ज्ञान होता है। महात्मा सारस्वत सागर जी, बेटा नो कर्म की व्याख्या चल रही है। जैसे 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 यानी एक मिनट, जैसे 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 सद्भाव सागर जी इधर देखो ना भाई, जैसे जैसे घर में नई वस्तु आती है ना, कुछ भी कहो नई उमंग आती है। ऐसे निर्गंत मुनियों के लिए नव नव ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, नवीन नवीन स्वादिष्ट करना चाहिए, नवीन नवीन चिंतन करना चाहिए आगम के अनुकूल। तो उनके अंदर नवीन नवीन श्रद्धा और संवेग का आनंद आएगा। आनंद जो होता ना बेटा, समझ मित्र समझ। ओह पंडित जी, बीभत्स दृष्टांत भी आवश्यक होता है। ये ज्ञानी चैनल वाला भाई जिनवाणी, और ये कौन बैठा ज्ञानी राहुल भाई, बेटा
जिनवाणी ज्ञानी मित्र याद कर, जिस दिन किसी दुकान में नवीन जूते पहन के आता है, उसमें तुम जूते का चेहरा देख के माँ का चेहरा देखता है। सही बोल रही ईमानदारी से? हाँ, कितना सत्य बोल रहा है। आगरे क्यों भैया? हाँ, इसलिए तुम ठीक कहा। वो भी आगरे के पेठे वाला है। मित्र समझो, ये हुआ कि आगरे का एक व्यक्ति छिपी टोला के मंदिर के सामने रहता है। वो दुकान पर गया, नवीन जूते पहन के आया। उसी के सामने जैसे ही पहन के उतर रहा था, उसकी माँ दिख गई सामने। तो पहले वो जूतों को देखेगा कि माँ को देखेगा? ओहो, माँ पुरानी थी उसके लिए, वो जूतों पर दृष्टि जा रही है, नूतन को देखता है। ओहो, नूतन को देखता है। हे मित्र, एक क्षण के लिए उसने नवीन जूतों को देखना पसंद किया है। फिर माँ से कहता, माँ देखो मैं जूते पहन के आया हूं। बेटा, जब नवीन जूतों की अनुभूति आ सकती है, धन्य उन योगियों के लिए हो जो चरण पादुकाओं को नहीं देखते हैं, अपनी आचरण को देखते हैं। मित्र, मैंने जूते क्यों प्रयोग किया? वे चरण पादुका नहीं देखते, नंगे पैर चलते। क्यों? उनका आचरण पवित्र होता है। वे चरण पादुका नहीं पहनते, अपने आचरण के अनुसार जीते हैं। और यानी आगम के अनपेक्ष में नूतन परिणामों की विशुद्धि को प्राप्त होता है। अरुण, इसलिए श्रुत का अभ्यास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे क्या? नूतन अनुभूति लेना है तो मेरे मित्र नूतन होके आना, नई उमंग लेके आना, तो आपको परम आनंद आएगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव प्रभाव से भिन्न। महावीर स्वामी की